हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कोहली। स्टूडेंट, मेरा चैनल यूट्यूब पे इनपुट मैथ्स करके है। अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपको हेल्प कर रही हैं और आप इसका बेनिफिट लेते हैं तो स्टूडेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। इसमें हमें पता है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है आपका वो होता है आपका 4 और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है आपका वो होता है 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम फाइंड करना है। अगर आप एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का तो देखिए स्टूडेंट 2 जो होगा 2 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो 2 को हम एचसीएफ लिख देंगे और 4 को हम तोड़ देते हैं 2 into 2 पे। तो स्टूडेंट इसमें जो कॉमन आ रहा है आपका वो आ रहा है 2, यानी कि आपका एचसीएफ आ गया सीधे 2 आ गया। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम निकालना तो एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ उसको तो लिखते हैं इनटू जो छोटा हुआ है उसको भी क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, यानी कि 2 into 2 कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो इसमें देखिए एलसीएम कितना है हमारा 4 आया और एचसीएफ कितना है आपके पास 2 आया। इसमें 2 से कैंसिल कर दे इसको, 2 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 2:1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 2y = k कोइंसाइड्स। मतलब कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो लाइन्स दे रखी है और कोइंसाइड है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट आपको पता होगा 3 कंडीशन होती है वैसे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब आपको पता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कोइंसाइड कब होता है, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें जब कंडीशन सेटिस्फाई करती है दो इक्वेशन तब हमारा क्या होता है, कोइंसाइड होता है। तो आपको क्या कर देना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपका a1/a2 5/15 देन इक्वल टू 7/12 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 3/k, क्योंकि c1/c2 होता है। इसमें जब ये इसके इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल रखना है, 5/15 इक्वल टू 3/k। तो इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 5 into k हो जाएगा इक्वल टू 15 into 3 आपका हो जाएगा 45, यानी कि k इक्वल टू आपका आ जाएगा 45.5 into 9। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर होगा ए, यानी कि 9। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, एक गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें आपको बोला जा रहा है कि एक लड़की है जो 200 मीटर क्या कर रही है, ईस्ट से चल रही है एंड देन 150 मीटर ईस्ट से कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर चलने लग जाती है। तो आपको पता करना है वो स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या आती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जहां से वो स्टार्ट करी चलना। प्रश्न देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है ईस्ट से और उसके बाद ईस्ट से कहाँ पहुंच जाती है, नॉर्थ में पहुंच जाती है, यानी कि इसकी डिस्टेंस आपको देखिए 200 मीटर और ये 150 मीटर। इसमें जब हम सिंपली इसको मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है राइट ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आपका 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, 150 का स्क्वायर क्या होता है, 225 एंड 00 प्लस इसका हो जाएगा आपका इतना। देन हाइपोटेनस अगर आप फाइंड करते हैं तो रूट पे आ जाएगी वैल्यू, यानी कि एच आपका हो जाएगा सिंपल सा, देखिए आप इसको ऐड कर लीजिए पहले, 0 and 0 पीछे के 2 0 एज इट इज आ देखिए, और इस 0 को अगर 5 ऐड करते हैं 5 ऐसे क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद इस 0 के साथ 2 ऐड करिए 2 4 and 2 6। तो स्टूडेंट ये आपका है 6 2 5 5 0 एच इक्वल टू, स्टूडेंट आपको पता है कि 2 0 हैं, आप इनको फिलहाल छोड़ दें, 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है और इन 2 0 की बजाय क्या जाएगा 1 0, क्योंकि आपको पता होगा x into x करेंगे तो x स्क्वायर होता है, अगर रूट के अंदर है तो कट जाता है बाहर x ही आता है, ऐसे इन 2 0 का भी हुआ। तो आपका जो
हाइपोटेन्यूज 250 आया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 250। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपली बी वाला 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। इसमें आपको एक रोम्बस दिया हुआ है जिसके डायगोनल आपको दिए गए हैं 24 एंड 32 सेंटीमीटर, एंड हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है रोम्बस क्या होता है, लाइक ए काइट। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, रोम्बस वाले क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे। देखिए स्टूडेंट, एक रोम्बस क्या होता है, काइट की तरह होता है, जिसके डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसके साइड्स क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसमें देखिए जब हमने डायगोनल डाले तो क्या हो रहा है, हमारे सारे चारों ओर क्या बन रहे हैं, 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब आपको डायगोनल देखिए, पहला डायगोनल पर 24 सेंटीमीटर है, मान लीजिए मैं इसको 24 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर पूरा 24 है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि 12 हो जाएगा आपका, ये भी 12 हो जाएगा। और दूसरा नंबर 32 है ये वाला, तो आप इसको 16 मान लीजिए और इसको भी 16 मान लीजिए। इसमें अगर आप देखें तो आपको ये परपेंडिकुलर मिल रहा है और एक बेस मिल रहा है और एक हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसका एक हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो 144 को ऐड कर दीजिए, 6 और 4 0, 5 और 9 1 0, 2 1 3 400, यानी कि आपका आ चुका है सिंपली 20। तो आपकी साइड कितनी आ गई है, 20 आ गई है। ठीक है, अगर आपको ये साइड 20 आ गई है, आप देखिए क्वेश्चन में, अब आपको जब एल्टीट्यूड निकालना होता है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2 इक्वल टू होता है s इंटू एच। साइड इंटू हाइट बोल सकते हैं, या साइड इंटू हाइट की जगह साइड अप इंटू एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। स्टूडेंट देखिए 1/2 इंटू d1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, अब कंप्लीट d1 लिखना पड़ेगा आपको, पहला 24 इंटू सेकेंड d2 कितना है 32 है, इक्वल टू साइड आपके पास कितनी आ गई है 20 आ गई है। ठीक है, साइड 20 आपके पास, ये देखिए ये 20 आ चुका है, ये भी 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20, क्योंकि कोऑर्डिनेटर सॉरी रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इंटू एल्टीट्यूड कर देंगे या फिर हाइट कर देंगे। यदि आपको एल्टीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड माननी पड़ेगी कोई भी। जब आप कोई साइड मानते हैं तो आपको एक एल्टीट्यूड ही फाइंड करना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या कर देना, एक हाइट मान लेना किसी को भी और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना, जिससे कि आपको इजीली मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट क्या किया, 1/2 d1 की वैल्यू लिख दी एंड d2 की लिख दी, इक्वल टू साइड आपके पास 20 है, एल्टीट्यूड जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ऐसे लिख दीजिए या फिर एल लिख दीजिए, बात एक ही है। तो आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल, सॉरी 12 से 12 टाइम कट जाएगा, 12 इंटू 32 इक्वल टू 20 इंटू एच हो जाएगा। अभी 20 के अपॉन में आ जाएगा, 12 इंटू 32 अपॉन 20 इक्वल टू एच। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स 20, 2 से 16 टाइम्स एंड 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम्स, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 6 96 होता है अपॉन 5, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट 5 से 5 बन जाएगा 5 कैरी 4 एंड 5 से 4 में जाता नहीं तो 6 कर दीजिए, 5 9 जब 45, 6 5 1, पॉइंट लगाइए 0, 19.2। तो इसमें आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 19.2, यानी कि डी ऑप्शन।